नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग डिजिटल वैलेट के दो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे, वैलेट पास फ्रेज और वैलेट एड्रेस के बारे में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को यही नहीं पता है कि वैलेट पास फ्रेज और वैलेट एड्रेस में डिफरेंस क्या है। जहाँ पे वैलेट एड्रेस डालना होता है वहाँ वैलेट पास फ्रेज डाल देते हैं, जहाँ पे वैलेट पास फ्रेज डालना हो वहाँ पे वैलेट एड्रेस डाल देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या है पास फ्रेज, वर्किंग मैकेनिज्म उसका क्या है, वैलेट एड्रेस क्या है, क्या रिलेशन है वैलेट एड्रेस और पास फ्रेज में, और वीडियो के लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या प्रिकॉशन है जिसके द्वारा आप पास फ्रेज को और अपने वैलेट एड्रेस को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास फ्रेज, रिकवरी फ्रेज या मिमोनिक फ्रेज, इसे कई नामों से जाना जाता है। तो पहले हम इसे एक आसान भाषा में समझते हैं कि पास फ्रेज होती क्या है। जिस तरह हम अपने मोबाइल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम पैटर्न लॉक डालते हैं या उसमें जो भी पासवर्ड है उसको इंटर करते हैं, तभी उसके अंदर हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, तभी हम उस मोबाइल के अंदर जो भी डाटा है, ऐप्स है या जो भी फाइल फोटो है उसको हम एक्सेस कर पाते हैं। उसी तरह डिजिटल वैलेट को ओपन करने के लिए हमें उसका पास फ्रेज पता होना चाहिए। अगर पास फ्रेज आपको नहीं पता होगा तो आप डिजिटल वैलेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जनरली पास फ्रेज एक सिक्योर स्ट्रिंग होती है जो वर्ड, कैरेक्टर या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसका यूज डिजिटल सिस्टम जैसे क्रिप्टो करेंसी वैलेट, इनक्रिप्टेड फाइल्स या सिक्योर अकाउंट का एक्सेस प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये एक पासवर्ड की तरह काम करता है लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग और सिक्योर होता है क्योंकि ये लंबा और गेस करना मुश्किल होता है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्यों ये इसको एक्सेस करना या गेस करना क्यों इतना टफ है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू पास फ्रेज को समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास तीन टाइप के वैलेट हैं। फर्स्ट वैलेट 24 वर्ड पास फ्रेज कंटेन करता है, सेकेंड वैलेट 18 वर्ड पास फ्रेज कंटेन करता है, जबकि थर्ड वैलेट 12 वर्ड पास फ्रेज कंटेन करता है। इन वैलेट्स को हम लोग BIP39 वैलेट मीन्स बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल 39 वैलेट कहते हैं। ये जनरली 2048 स्टैंडर्डाइज वर्ड का यूज करता है, बट मैंने एग्जाम्पल में जो भी वर्ड्स लिए हुए हैं वह उस 2048 वर्ड स्टैंडर्डाइज वर्ड से बिलोंग नहीं करता है। बस मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए वर्ड रैंडमली ले लिया है। अगर आपको वो जानना है कि वो कौन सा वर्ड्स हैं जो 2048 स्टैंडर्डाइज वर्ड है, तो आपको सिंपली BIP39 रिपोजिटरी ऑन गिटहब साइट पे जाना है। आपको वो सारे वर्ड्स आपको दिख जाएंगे। तो फर्स्ट वर्ड उसका एबंडेंस से स्टार्ट होता है और जबकि लास्ट 2048 वर्ड जू है। अब थोड़ा सा इसके हम डीप में चलते हैं। तो जब भी हम कोई वैलिड फ्रेज क्रिएट करते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल 24 वर्ड पास फ्रेज का लेता हूँ। तो जो ब्रैकेट का टर्म है वह स्टैंडर्डाइज वर्ड फ्रॉम BIP39 वैलिड को रिप्रेजेंट करता है। जो ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा हुआ है वह नंबर ऑफ वर्ड कंटेन बाय योर वैलेट, मीन्स आपका वैलेट कितने वर्ड का है, मीन्स 12, 18 या 24 वर्ड्स का है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिक वैलेट होता है। मीन्स अगर हम 24 वर्ड पास फ्रेज की बात करें तो अगर ब्रैकेट में देखें तो 2048 टू द पावर 24, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करें तो 2 टू द पावर 264 अप्रॉक्स 10 टू पावर 79, मीन्स 10 टू द पावर 79 यूनिक वैलेट जनरेट करेगा। तो मैं आपको फार्मूले में भी दिखा दे रहा हूँ कि यही एक फार्मूला है जिसपे ये काम करता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 18 वर्ड के लिए भी 10 टू द पावर 59 वैलेट जनरेट करेगा, जबकि 12 वर्ड पास फ्रेज के लिए 10 टू पावर 39 वैलेट जनरेट करेगा। मीन्स हर वैलेट एक दूसरे से यूनिक होंगे। मीन्स किन्हीं दो वैलेट का जो पास फ्रेज होगा कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है। और हम इस एग्जाम्पल के थ्रू ये भी देख पा रहे हैं कि जितना ज़्यादा वर्ड का पास फ्रेज होगा वो वैलेट उतना ही ज़्यादा सिक्योर होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ यूनिक वैलेट जनरेट करने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स अगर 24 वर्ड की बात करें तो वो 18 और 12 की अपेक्षा कहीं ज़्यादा हाईली सिक्योर है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि वैलेट एड्रेस क्या होता है।
तो वैलेट एड्रेस को हम पब्लिक एड्रेस या पब्लिक की भी कहते हैं। तो वैलेट एड्रेस एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे एक यूजर के डिजिटल वैलेट को रिप्रेजेंट करती है। इसका यूज क्रिप्टो करेंसी भेजने और रिसीव करने के लिए होता है। आप इसे ब्लॉकचेन दुनिया का अकाउंट नंबर की तरह समझ सकते हो। जैसे कि हम अपने अगर किसी फ्रेंड को पैसे भेजने होते हैं तो हम उसका अकाउंट नंबर लेते हैं, लेकिन ये एक डिसेंट्रलाइज होता है और किसी एक एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होता है। हर वैलेट एड्रेस एक स्पेसिफिक ब्लॉकचेन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, अगर आपका वैलेट बिटकॉइन के लिए है तो उसका एड्रेस सिर्फ बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ही काम करेगा। उसी तरह इथेरियम का अलग एड्रेस होगा और दूसरे ब्लॉकचेन के लिए भी अलग अलग एड्रेस होंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि मैंने एग्जांपल के लिए बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना को लिया हुआ है। तो ऊपर वैलेट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एड्रेस स्टार्ट विथ, हैशिंग एल्गोरिथम और एग्जांपल के थ्रू। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का जो लेंथ स्ट्रिंग होगा, मीन्स उसका जो वैलेट एड्रेस में जो कैरेक्टर होंगे लगभग 26 से 35 कैरेक्टर के बीच में होते हैं, और उसका जो वैलेट एड्रेस स्टार्ट होगा या तो 1, 3 या BC1 से। इसका हैशिंग एल्गोरिथम SHA-256 या राइप MD 160 होता है। एग्जाम्पल के थ्रू में आप देख सकते हैं कि रेड कलर से मैंने दिखाया है कि उनके वैलेट एड्रेस किससे स्टार्ट होते हैं। उसी तरह इथेरियम के लिए भी होता है। इथेरियम का जो 42 कैरेक्टर का होगा, एड्रेस उसका 0x से स्टार्ट होगा। हैशिंग एल्गोरिथम उसका KCAC-256 या SHA-3 यूज होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे। सोलाना की बात करें तो इसमें अप्रॉक्स 43 से 44 कैरेक्टर होते हैं और इसका जो एड्रेस होता है वो बेस 58 इनकोडेड रैंडम होता है। मीन्स इसका कोई फिक्स नहीं है कि इसका वैलेट एड्रेस एक यूनिक लेटर या डिजिट से ही स्टार्ट हो, तो ये रैंडमली जनरेट होता है। इसका हैशिंग एल्गोरिथम SHA-256 या ED 25519 यूज होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो सोलाना का जो एड्रेस है वो हर में अलग अलग है। तो एक वैलेट एड्रेस, एक क्रिप्टो करेंसी वैलेट जो होता है वो मल्टीपल वैलेट को सपोर्ट करता है। जैसे एग्जांपल में बात करें, मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट, ट्रेजर वैलेट, ETC। मीन्स कि एक क्रिप्टो करेंसी वैलेट में हम बिटकॉइन के भी वैलेट को एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, इथेरियम को भी और सोलाना के भी। अगर अब आपको वैलेट फ्रेज और वैलेट एड्रेस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन वैलेट फ्रेज और वैलेट एड्रेस में क्या है। तो जब भी हम वैलेट फ्रेज क्रिएट करते हैं किसी भी वैलेट का, तो सबसे पहले उसका पास फ्रेज क्रिएट होता है। वह पास फ्रेज एक मास्टर प्राइवेट की जनरेट करता है। मास्टर प्राइवेट की एक पब्लिक की जनरेट करता है और पब्लिक की एक वैलेट एड्रेस को क्रिएट करता है। तो हम देख रहे हैं कि पास फ्रेज से हम वैलेट एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स यह क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल है। मीन्स हम पास फ्रेज से वैलेट एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वैलेट एड्रेस से पास फ्रेज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पास फ्रेज को हमेशा संभाल के और सिक्योरली रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पास फ्रेज खो दिया तो उस वैलेट में जो भी आपका एसेट्स होगा या कॉइन होगा वो हम कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे बिना पास फ्रेज के, भले से ही आपके पास वैलेट एड्रेस है या नहीं है। पास फ्रेज उसका बहुत ही जरूरी है अगर उस वैलेट को हमें एक्सेस करना है तो, क्योंकि ये देख रहे हैं कि क्या है, ये यूनिक डायरेक्शनल है। मीन्स पास फ्रेज से ही हम वैलेट एड्रेस पा सकते हैं। जो पास फ्रेज और वैलेट एड्रेस है जनरली वह इलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी इसी मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो आप देख रहे होंगे, फिगर में दिख रहा होगा कि ग्राफ दिख रहा है। अगर इक्वेशन की बात करें तो इसका इक्वेशन y² इज इक्वल्स टू x³ प्लस ax प्लस b सच दैट 4a³ प्लस 27b² डज नॉट इक्वल टू 0। कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जनरली y और x एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि a और b हमारे कांस्टेंट हैं। अगर थोड़े रिलेशन की बात की जाए पब्लिक की और प्राइवेट की में, तो पब्लिक की इक्वल टू प्राइवेट की इंटू जी। जी जनरली एक जनरेटर पॉइंट ऑन इलिप्टिकल कर्व को डिनोट करता है, और जबकि जो ये मल्टीप्लाई का सिंबल है ये इलिप्टिकल कर्व पॉइंट है जो वन वे फंक्शन है। मीन्स कि
पासफ्रेज से वैलेट एड्रेस एक्सेस किया जा सकता है, बट वैलेट एड्रेस से पासफ्रेज नहीं किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो का सबसे हम इम्पॉर्टेंट पार्ट अब डिस्कस करेंगे, प्रिकॉशन फॉर वैलेट पासफ्रेज एंड वैलेट एड्रेस। क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना है जिससे हम अपने वैलेट पासफ्रेज को और वैलेट एड्रेस को सिक्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे वैलेट पासफ्रेज का। फर्स्ट पॉइंट, नेवर शेयर योर पासफ्रेज टू एनीवन। नेवर मीन्स कभी भी किसी से भूल कर भी आप अपने पासफ्रेज को शेयर मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। सेकेंड, डू नॉट स्टोर योर पासफ्रेज डिजिटली। मीन्स कि ऐसा नहीं कि आप अपने पासफ्रेज का स्क्रीनशॉट ले लिए, कॉपी कर लिए, उसे अपने जीमेल पे या ड्रॉप बॉक्स पे या फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया ऐप पे स्टोर करके रखे हुए हैं या मोबाइल में स्टोर करके रखे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए, उसे आप ऑफलाइन स्टोर कर लीजिए। ऑफलाइन इन द सेंस किसी नोटबुक पे या डायरी में उसे लिख के रख लीजिए, लेकिन मोबाइल में कभी भी स्टोर मत करिए। थर्ड पॉइंट, नेवर इंटर योर पासफ्रेज ऑन फेक वेबसाइट, फिशिंग साइट, सोशल मीडिया एंड एयर ड्रॉप इवेंट्स। कभी भी किसी लालच में आके, किसी भी एयर ड्रॉप के चक्कर में, किसी भी फेक वेबसाइट पे अपने पासफ्रेज को इंटर मत करिए, क्योंकि अगर कोई भी स्कैमर होगा, अगर आपने वहाँ अपना पासफ्रेज इंटर किया तो आपके सारे वैलेट में जो भी एसेट्स होंगे उसको एक्सेस कर लेगा और उसे चुरा लेगा। नेक्स्ट, अब वैलेट एड्रेस की बात करते हैं। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करें, सेंड करें या फंड को रिसीव करें, आप हमेशा अपने वैलेट एड्रेस को डबल चेक जरूर कर लीजिएगा, स्पेशली फर्स्ट 5 कैरेक्टर और इंड से 5 कैरेक्टर का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन है वो रिवर्स नहीं होता है। एक बार ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन हो गया तो उसे आप फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आप किसी फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव को अगर कोई फंड भेज रहे हैं तो एक बार डबल चेक जरूर कर लीजिए कि उसके वैलेट एड्रेस सही हैं कि नहीं, स्पेशली फर्स्ट 5 कैरेक्टर और लास्ट के 5 कैरेक्टर। तो आई होप अब आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या है वैलेट फ्रेज, वैलेट एड्रेस, वर्किंग क्या है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।